मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंसेस के अंतर्गत ही सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स की डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले वीडियो में हमने स्टडी की थी कि सेंटेंस क्या है, उसी को एक बार यहाँ पर रिपीट किया गया है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस मीन्स वाक्य। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एट लीस्ट वन फिनाइट वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कम से कम एक क्रियापद होना चाहिए या एक वर्ब होनी चाहिए, वही वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह जिसमें एक वर्ब है वह वाक्य कहलाता है और उस वाक्य के द्वारा कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। वक्ता या लेखक जो कुछ कहना चाहता है, जो कुछ बताना चाहता है, उसका सेंस पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, वही होता है वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वी कैन क्लासीफाई सेंटेंसेस इनटू 5 काइंड्स। हम वाक्यों को उनके भावार्थ के हिसाब से, वाक्य जो भाव हमें देते हैं, वाक्य जिस प्रकार का अर्थ हमें बताते हैं, उनके आधार पर हम वाक्य को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। तो आप बोलेंगे सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एट लीस्ट ए finite verb which gives a complete meaning, a complete sense. How many kinds of the sentences? तो हम बताएंगे there are 5 kinds of the sentences on the basis of the meaning which they convey, which they give us. तो सबसे पहले हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस ये असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं असर्टिव सेंटेंस। और इसकी पहचान किस प्रकार से हम ये पहचानेंगे कि यह सेंटेंस असर्टिव है? तो ऐसे सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। वे सेंटेंस जिनके शुरू में, जिनके प्रारंभ में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, दैट विल बी असर्टिव सेंटेंस। In the starting there will be written subject, it means that is assertive sentence। सबसे अच्छी पहचान है कि वाक्य यदि सब्जेक्ट से शुरू होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्य को करने वाला, जो कार्य हो रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उस काम को किसने किया? Who did that work? That is सब्जेक्ट। यदि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स वह असर्टिव सेंटेंस है। दीज सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स। तो असर्टिव सेंटेंस जो है दोस्तों, इस असर्टिव सेंटेंस को हम दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम देखें तो इसके अंदर 2 प्रकार के वाक्यों को हम लेंगे। एक तो होगा इसके अंतर्गत, असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं।
एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस का ही एक भाग है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है? वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, वही पहचान इसकी है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? ये वाक्य भी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। यदि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वह असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के हैं, एक है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं ये अफर्मेटिव सेंस बताते हैं, अफर्मेटिव सेंस में ये काम आते हैं, सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की हम पहचान कैसे करेंगे? असर्टिव, सबसे सरल बात है कि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लिखा होगा और उस वाक्य में, वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा और उस वाक्य में नो, नोट, नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे। इसका मतलब वह होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी असर्टिव सेंटेंस का दूसरा रूप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वही बात है, इसमें भी इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो यह भी किससे शुरू होगा? ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। इन वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, कर्ता लिखा हुआ होता है। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब यह नेगेटिव सेंस हमें देता है। नेगेटिव सेंस के लिए ये नेगेटिव सेंटेंस काम आता है। तो इसकी सबसे पहचान आप समझ गए होंगे, वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा और वाक्य के बीच में नो, नोट, नेवर आदि नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। तो ये हमारा पहला प्रकार था असर्टिव सेंटेंस। वाक्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के बताए गए? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। एक बार इसको मोटे रूप से देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का है। एक है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों समझ गए होंगे आप इसे अच्छी तरीके से। यदि सकारात्मक भाव में काम आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी पहचान क्या है? क्योंकि असर्टिव जो सेंटेंस है इनकी पहचान है कि ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, पढ़ चुके हैं अपन। तो असर्टिव के ये भाग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों वाक्य भी सब्जेक्ट से ही शुरू होंगे, नेगेटिव वाक्य भी सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में केवल इतना अंतर है कि यदि वाक्य नेगेटिव है तो उसमें नो, नोट, नेवर आदि नेगेटिव वर्ड्स लिखे हुए होंगे। अगर नो, नोट, नेवर आदि नेगेटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वह वाक्य होगा नेगेटिव। सब्जेक्ट से शुरू है, वाक्य में नो, नोट, नेवर लिखा हुआ है तो वह होगा नेगेटिव। और वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है लेकिन उसमें नो, नोट, नेवर जैसे वर्ड्स काम में नहीं आए हैं, इट मीन्स इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहचान करने की दृष्टि से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर, आप इसे अच्छी तरह समझ चुके हैं।
दूसरे नंबर पे सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या काम आते हैं? तो इसका सीधी सी बात है, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे सरल पहचान क्या है जानते हैं आप? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे अच्छी पहचान क्या है जानते हैं आप? उसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा। यदि किसी भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इट मीन्स दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ देयर सेल्व्स। वाक्य के अंत में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वह होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान पहचान है इसकी। वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन वहां पर लगा हुआ होगा, इट मीन्स दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, हमने दो प्रकार के सेंटेंस की अच्छी तरह से स्टडी की, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के देखे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव वो है जिसमें नो नोट नेवर लिखे हुए नहीं है, नेगेटिव वो है जिसमें नो नोट नेवर लिखे हुए हैं। इसी के बाद हमने दूसरे नंबर का पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए, इसका उदाहरण के द्वारा हम इसे समझना चाहेंगे। ध्यान से देखिए आप इसे और बताएं, सोचे कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे राम गोज टू स्कूल, पहला सेंटेंस है। दूसरा, आई एम ए टीचर। तीसरा सेंटेंस है, गोपाल इज नॉट मेकिंग ए नॉइस। What are you doing? देखिए ना, पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है। पहला सेंटेंस है राम गोज टू स्कूल। देखिए, वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। किससे शुरू हो रहा है? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से शुरू है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर? अब असर्टिव में दो हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो हमने देखा इसमें नो नोट नेवर लिखे हुए नहीं है, इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया? यह सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखा हमने, वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। फिर हमने देखा ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है? इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो वो कैसे वाक्य होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में यदि वाक्य में नो नोट नेवर लिखा हुआ हो तो नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नो नोट नेवर लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। थर्ड, वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है। किससे शुरू हो रहा है? गोपाल। गोपाल इज सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव में कौन सा है? अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? तो हमने देखा इसमें क्या लिखा हुआ आ गया? नोट।
यदि वाक्य के बीच में नो, नोट, नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड्स यदि वहाँ लिखे हुए हैं तो वह नेगेटिव सेंटेंस है। तो तीसरे नंबर का हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। चौथा हमने देखा व्हाट आर यू डूइंग। वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका मतलब एक कैसा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दोनों प्रकार के सेंटेंस आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगला नंबर 3 पे हम लेते हैं। पहले लिया हमने असर्टिव, दूसरे पर नेगेटिव, असर्टिव बाद इंट्रोगेटिव, और 3 पे हम लेते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इन सेंटेंस के अंदर वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस हैं जिन सेंटेंस के द्वारा हम हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो भाव हैं, उनको बताते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या हो सकती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस किस किस में काम आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो ऑर्डर देने में काम आएगा, ऑर्डर में काम आ रहा है। कमांड के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इनकी पहचान किस तरीके से करेंगे कि ये दिया गया वाक्य इम्पेरेटिव है या नहीं है? तो सबसे पहली बात ये है इसकी पहचानने का कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है वो किससे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, तो वह होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दो। वाक्य के शुरू में क्या लिखा हुआ आ रहा है? पोस्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण ले लीजिए, शट द विंडो, विंडो को बंद कर दो। शट द विंडो, वाक्य के शुरू में क्या लिखा हुआ है? शट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वह ये कौन सा वाक्य हो गया? इम्पेरेटिव वाक्य हो गया। यानी यदि वाक्य के शुरू में, वाक्य के फर्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो वह होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इसकी एक पहचान हो गई। इसमें यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। गो टू जयपुर, जयपुर जाओ। ब्रिंग मी वाटर, मेरे लिए पानी लाओ। ऑर्डर का सेंस जहाँ होता है वहाँ पर सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है। दूसरी पहचान इसमें जो वाक्य है, वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा होता है। जो वाक्य है उस वाक्य में क्या तो प्लीज लिखा हुआ होगा या फिर उसमें काइंडली लिखा हुआ होगा। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया प्लीज मुझे आपका पेन दीजिए। तो वाक्य में क्या लिखा हुआ आ गया? प्लीज लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया है प्लीज लिखा हुआ होने से। और इसमें है जो रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज या काइंडली लिखा हुआ होता है, तो फॉर रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जैसे ले लीजिए, एप्लीकेशन में लिखते हैं हम काइंडली
गिव मी लीव फॉर वन डे, काइंडली गिव मी लीव फॉर वन डे, प्लीज़ मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए, देने की कृपा करें। तो इसमें काइंडली लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम इंपेरेटिव जो सेंटेंस हैं उनकी पहचान करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा हुआ होता है, या ये वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू है, इसका मतलब वह भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, रोड पर फुटबॉल मत खेलो, वाक्य किससे शुरू हो रहा है? डोंट से। यदि वाक्य के शुरू में डू नॉट या डोंट लिखा हुआ है तो वह भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इसमें सेंस क्या है? नेगेटिव सेंस है। डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, रोड पर फुटबॉल मत खेलो। इसी तरह डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो, वाक्य डोंट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। These sentences express feelings of joy, grief, warning, fear, etc. एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य, हिंदी में इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिनमें विस्मय आदि बताया जाए। जिन वाक्यों के द्वारा विस्मय आदि बताया जाए वो होते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो इनमें जॉय खुशी, ग्रीफ दुख, वार्निंग चेतावनी किसी को दी जा रही है, इन अर्थ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान करने का सबसे सरल तरीका ये है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक लाइन और इस पर नीचे डॉट, यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, मार्क है। इसमें क्या होगा कि वाक्य में हरा, अलास, बिवेयर, ओ डियर, हेल्प, इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए आएंगे। यदि सेंटेंसेस के अंदर, यदि सेंटेंस हरा, अलास, बिवेयर, ओ डियर, हेल्प इन वर्ड्स से शुरू हो रहा है और इन वर्ड्स के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल, हरा, वी हैव won the मैच, वाह हम तो मैच जीत गए हैं। एक बहुत ही जो जॉय है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, खुशी को जाहिर करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। हरा, वी हैव वॉन द मैच। तो हमने देखा वाक्य के शुरू में शब्द लिखा हुआ है और इसके ठीक बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम बोलते हैं हुर्रे,
हमने ऐसा कर दिया। तो हुर्रे जो शब्द काम में लिया जा रहा है वो अपनी जो एक्सट्रीम जो खुशी है उसको प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य हैं जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। दूसरा जैसे अलास द लीडर इज नो मोर। अलास, वाक्य के शुरू में अलास शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दुख है, खेद है कि हमारा जो लीडर था, हमारा जो नेता था, इज नो मोर, वह अब नहीं रहा है। तो अलास शब्द से शुरू हो गया। इसी तरह बिवेयर, सावधान रहो। बिवेयर चेतावनी है, ये बिवेयर वार्निंग, बिवेयर सावधान रहो। देयर इज ए पोथल इन फ्रंट। सावधान, आगे सड़क पर गड्ढा है। पोथोल का मतलब होता है सड़क पर गड्ढा। सावधान, सड़क पर गड्ढा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया? बिवेयर, चेतावनी दी जा रही है यहाँ पर। सावधान, आगे सामने सड़क पर गड्ढा है। इसी तरीके से शहरों में दीवारों पर लिखा रहता है, गेट्स पे लिखा रहता है, बिवेयर द डॉग्स आर हियर, या बिवेयर द डॉग्स, कुत्तों से सावधान। इस तरीके के जो वाक्य हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। ओ डियर, यदि वाक्य में ओ डियर लिखा हुआ है शुरू में, उसके बाद में मार्क लगा हुआ है ओ डियर यू हैव फीवर, अरे तुम्हारे तो बुखार हो रहा है। तो हमने देखा वाक्य के शुरू में क्या लिखा हुआ है? ओ डियर। ओ डियर यदि शब्द लिखा हुआ होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरीके से हेल्प, हेल्प सहायता करो, मदद करो। देयर इज ए थीफ इन दैट रूम, उस कमरे में चोर है, थीफ है। तो वाक्य शुरू में क्या लिखा हुआ आ गया? हेल्प, मदद करो। तो इस तरह के वर्ड्स यदि आते हैं और उन वर्ड्स के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क यदि लगा हुआ होता है, इट मीन्स दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हमारा अंतिम जो पांचवा प्रकार है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इन वाक्यों के द्वारा हम ब्लेसिंग्स, यदि किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी को विश कर रहे हैं या किसी के बारे में कर्स, अभिशाप, ब्लेसिंग, विश, कर्स आदि को एक्सप्रेस करने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। तो इसकी पहचान मोस्टली यह है कि वाक्य के शुरू में, सेंटेंसेस के शुरू में लिखा हुआ होता है। ऐसा वाक्य में से शुरू होता है। वाक्य के शुरू में लिखा हुआ होता है। ऐसे वाक्य में से शुरू होते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है।
वाक्य में से शुरू होगा, लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो वह वाक्य होगा आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो, इस अर्थ में यह वाक्य प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा वाक्य किससे शुरू हो रहा है, वाक्य शुरू हो रहा है में से। तो यदि वाक्य में से शुरू हो लेकिन वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो, तो वह वाक्य होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पांचों प्रकार के जो वाक्य हैं उनका हमने विस्तार से यहाँ पर अध्ययन किया है कि किस प्रकार से वाक्य होते हैं और इनकी पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको एक साथ लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। शुरू में हमने लिया असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने लिया कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के हैं, एक है अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही असर्टिव का रूप हैं, अर्थात इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों में शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। तो वाक्य के शुरू में तो लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट, और यदि वाक्य में नो नोट नेवर लिखा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस, और नो नोट नेवर नहीं लिखा हुआ है तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि इसकी सबसे अच्छी पहचान है, क्या पहचान है वो, क्या पढ़ा था हमने कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए, रिक्वेस्ट के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस की पहली पहचान थी कि ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। दूसरा क्या था, वाक्य में प्लीज या काइंडली लिखा हुआ होगा। और तीसरा क्या था, ये वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है। इसके बाद आया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। वे वाक्य जिसमें हम हमारे विस्मय, खुशी, दुख आदि को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यह एक्सक्लेमेटरी मार्क काम में आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसके कुछ शब्द थे, वो शब्द क्या क्या थे बताइए, क्या क्या शब्द है वो, जैसे अलास, हरा और बिवेयर, हेल्प, ओडियर, इसके अलावा ब्रेवो, BRAV। इस प्रकार के शब्द लिखे हुए आते हैं और उन शब्दों के साथ में यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है तो वह होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट का फिफ्थ प्रकार जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर ब्लेसिंग्स, विशिंग, कर्सिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी को अभिशाप देना हो, किसी के लिए कामना करनी हो, तो वहाँ पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की सबसे मुख्य बात यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा में से शुरू होता है। वाक्य के शुरू में लिखा हुआ होगा, क्योंकि में
मॉडल ऑक्सिलरी भी है, तो में से शुरू होने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो इसको क्लासिफाई करने का, आइडेंटिफाई करने का सबसे सरल तरीका यही है कि वाक्य के शुरू में तो लिखा हुआ होगा, लेकिन वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, आप अच्छी तरीके से इनको समझ गए होंगे। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और अंत में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू।